गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में चल रहे हैं और राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग पर हम फोकस कर रहे हैं। और मैंने कहा है आपसे, एक से अनेक बनाने की कला सिखाऊंगा। जी हाँ, मेरा दावा है इस प्लेटफॉर्म पर आप वो सीखेंगे जो आपने अभी तक नहीं सीखा। एक से अनेक बनाने की कला, वो भी डिफिकल्ट वर्ड से नहीं, आपकी भाषा शैली में। क्योंकि आपको इतने अलग से वर्ड्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी साधारण भाषा में हमेशा कोई भी बात लिखी जाए तो उसकी भाषा शैली सरल होनी चाहिए, बस ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए और आपकी वोकैब में एरर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक से अनेक बनाने के कार्यक्रम में एनी फंक्शन इन ए स्कूल से रिलेटेड आपको एक डिज़ाइन तैयार करके दी, एक फॉर्मेट बना कर दिया कि ये आपको लिखना है, फिर कुछ चेंज लाना है। तो आइए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूं। अब दो हमारे सेलिब्रेशन है, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। दोनों में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तो एनुअल फंक्शन में भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तो प्राइज सेरेमनी में भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। समझ रहे हो? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में भी तो, और कोई कल्चरल प्रोग्राम के नाम से ही आ जाए तो अंतर क्या आएगा बेटा? क्या अलग है इन दोनों में? सिर्फ इतना सा अलग है कि इसमें पहले राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, हमारा नेशनल फ्लैग, और राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। सबसे पहला काम यही होता है, राष्ट्र ध्वज फहराना और राष्ट्रगान गाना। और चीफ गेस्ट जो भी होंगे वो सबसे पहले राष्ट्र ध्वज पहनाएंगे। ठीक, ये दो लाइन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में सबसे पहले होंगी। अन्य में इन दो लाइन को हटा देना, बाकी सब कॉमन कर दूंगा। बड़े ध्यान से आप समझते चलिएगा। तो हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? जब लिखे तो ऐसे कुछ थोड़ा सा लुक अलग दे। अब आप ध्यान रखना, जैसे आपने ऊपर टॉपिक लिख दिया, यहां पर आपने जो भी था आंसर नंबर 12 लिख दिया, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, फिर एक लाइन का गैप दे या ऐसा कुछ उसमें अंडरलाइन कर दे। टॉपिक के बाद एक लाइन का गैप देना है, एक लाइन का गैप है ना, गैप देना है 1 लाइन। ये बातें जो मैं बता रहा हूं, आइए आपको कुछ बात समझा देता हूं। भाई 3 कॉम्पिटिटर थे, हलवा, पूरी और सब्जी। 3 चीजें बनाई गई, कुकिंग कंपटीशन था। मतलब 3 चीजें बना ली साहब, तीनों ने, या एक ही वैरायटी थी। जज बैठे थे कि आप जज के सामने लेकर जाइए। ठीक है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर ये समझ गए ना, सब समझ गए राइटिंग सेक्शन, पूरे राइटिंग सेक्शन में, चाहे वो लेटर हो कुछ भी हो, पूरे पेपर की बात कर दूं जी मैं तो। हाँ, पहला जो कैंडिडेट था उसने हलवा रखा, एक प्लेट में पूरी रखी, सब्जी भी प्लेट में रखी और चल गया जज के सामने।
वापस आ गया। दूसरा गया, उसने सब्जी बाउल में रखी, हलवा रखा, पूरी रखी, हलवे में चम्मच लगा दी एक और लेके चल गया। तीसरा, हलवा रखा एक अलग से बाउल में, उसमें रखी चम्मच, सब्जी रखी अलग बाउल में, फिर पूरी रखी और उसको ढक दिया, ढक कर के ले गया। यार चीज तो वही थी, लेकिन तीनों के प्रेजेंटेशन में अंतर था भाई। बताओ मार्क्स किसको ज्यादा देगा सामने वाला जज? उसको ना जो ढक के ले गया। चीज वही है, लेकिन आपको उसका प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं सामने वाले के सामने? अरे गायक कलाकार आपने देखे भाई, सारे गम प देखा, डांस इंडिया डांस देखा, सब में टैलेंट होता है जो सेलेक्टेड होते हैं ग्रैंड फिनाले के लिए। लेकिन साहब उस दिन टैलेंट सब में है, पर प्रेजेंटेशन जिसका बहुत बढ़िया हो जाएगा उस दिन वही बाजी मार ले जाएगा। बस यही कहानी टॉप आने की है। जिस दिन प्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका, बोर्ड एग्जाम कॉपी में भी प्रेजेंटेशन जरूरी है। मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कोई सा भी क्वेश्चन कब कर लिया, ऐसे नहीं होता भाई। प्रेजेंटेशन होता है, उसका एक तरीका होता है। तो पैराग्राफ का भी प्रेजेंटेशन है। मैंने लेटर में भी गैप बताया था। क्यों बताया था? इसीलिए कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ भी हर बात उसको साफ साफ दिखनी चाहिए। आपने लिख दिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, वेरी गुड। फिर अब आप लिख रहे हैं एक लाइन छोड़कर, स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट place of physical, mental and emotional development, for children, या आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हर साल ही मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे। तो फिर इसके बाद है लास्ट ईयर करो आप मंथ की जगह भी, क्योंकि मार्च के बाद लास्ट मंथ लिख दोगे तो भाई फरवरी में तो होता नहीं है। तो लास्ट ईयर की बात करो आप, लास्ट ईयर में सब आ जाता है। लास्ट ईयर क्या मनाया आपने? लास्ट ईयर द इंडिपेंडेंस डे, ये नाम है सेलिब्रेशन का, इंडिपेंडेंस डे। तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन वाज, अब ऑर्गेनाइज्ड क्या सेलिब्रेटेड ही करते हैं, वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल। मनाया गया साहब, समझ गया बात को? अब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मनाया गया तो इसमें तैयारियां तो करोगे, हाँ? तो मैनी प्रिपरेशंस अरे भाई यहां तक तो वो जो मैंने सेट किया था उसी में से चल रहा है ना।
हाँ, समझ रहे हो? हाँ, मैनी प्रिपरेशंस वर मेड फॉर इट, कई तैयारियां की गई। तो आप स्कूल बिल्डिंग को सजाओ भाई, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, द स्कूल बिल्डिंग। अब आप दिन में कर रहे हो, लाइट नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, द स्कूल बिल्डिंग was decorated। अब लाइट्स मत लिखो यार, फ्लावर्स से सजा दो दिन में। अरे इतनी सी तो अक्ल लगा लो। फ्लावर, बंटी झंडियां तो लगाते ही है सब फंक्शन में, आपने देखा है स्कूलों में। डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, यहां मैंने लाइट्स की जगह फ्लावर्स कर दिया। एंड बंटिंग्स, ये बात हमने लिख दी। ध्यान देते चलो मेरी बात पर। अरे यहां तक की बात क्लियर है? एवरेज देख लो, 1 2 3 4, किसी में 5 5 का एवरेज आ रहा है। मेरे 5 का आ रहा है, तो मेरे 5 का आ रहा है तो मैं लिखूंगा कम से कम 14 लाइन, 15 लाइन, 15-16 लाइन लिखूंगा, तब आपके 80 वर्ष तक पहुंचेगा। 70 80 में जो लिख रहा है, 1-2 लाइन आप हटा दोगे, भूल जाओगे, तो 60 वर्ड्स आ जाएगा। समझ के बात को? अब यहां पर चीफ गेस्ट आएंगे, उनका वेलकम करोगे। और ये ध्यान रखना, पैराग्राफ शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, ऐसे शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। ऐसे पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए, पर पैराग्राफ्स में डिवाइड नहीं होना चाहिए। एक ही पैराग्राफ लिखना है, वो कहते हैं राइट अ पैराग्राफ, ये नहीं कहते राइट 2 पैराग्राफ्स। पैराग्राफ अलग है, ऐसे अलग है। बात समझ रहे हो बात को? हाँ, तो एंड बंटिंग्स, द चीफ गेस्ट was welcomed with गार्लैंड्स। ये बात आपने लिख दी। यहां तक की बात तो जो हमने पहले लिखी थी उसी में से बात की, केवल फंक्शन का नाम बदला। हाँ? अब सबसे पहले, अब ये ध्यान रखो, 2 लाइन लिख रहा हूं मैं, ये 2 लाइन सिर्फ इन दोनों फंक्शन में होगी, रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे। क्या क्या एक्स्ट्रा इन दोनों में? झंडा फहराना और राष्ट्रगान गाना। झंडा फहराना और राष्ट्रगान गाना। समझ के बात? आइए बात करते हैं। तो आ गए, स्वागत हो गया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अलग कलर से इसीलिए दे रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कौन? ये चीफ गेस्ट। ही होइस्टेड, HOISTED, होइस्टेड का मतलब होता है पहराया, मतलब पहराना, मतलब झंडा फहराया। होइस्टेड द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग। सबसे पहले क्या किया? झंडा फहराया। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, उसी समय 3 गर्ल्स sang national anthem।
नेशनल एंथम, एंथम का मतलब राष्ट्रगान, और उसी समय 3 लड़कियों ने राष्ट्रगान गाया। ये 2 लाइन एक्स्ट्रा होगी किसमें बेटा? इंडिपेंडेंस डे में। समझ गए मेरी बात को? अब इंडिपेंडेंस डे में ये एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये मैं बड़ा लिखाऊंगा, आप 1-2 लाइन कट करोगे तो वो अपने आप हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं देखिए यहां पर, यहां तक की बात हो गई। अब मैं ये गैप दे यहां इनको छोड़ रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं, ये चलो अलग कलर से लिख देता हूं, आप समझ जाना। हाँ, अब मैंने लिखा आफ्टर दिस, आफ्टर दिस। अब ये जो आफ्टर दिस अगर ये हो तो एक कार्यक्रम के बाद, इसके बाद की बात कर रहा हूं। आफ्टर दिस का मतलब है इसके बाद। अगर डायरेक्ट ही कल्चरल प्रोग्राम है तो सीधा ही कल्चरल प्रोग्राम कर देना। इसकी जगह एक लाइन लिखेंगे, मैं बताऊंगा। आफ्टर दिस देयर वाज अ कल्चरल प्रोग्राम। आफ्टर दिस देयर वाज ए कल्चरल प्रोग्राम। अगर ये नहीं होता तो आफ्टर दिस नहीं होता। समझ रहे हो? तो क्या करते? यहां कहा कि फर्स्ट ऑफ एट द सेम टाइम 3 गर्ल्स सेंग नेशनल एंथम, और यहां लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बात समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 गर्ल्स सेंग मां सरस्वती वंदना। 3 गर्ल्स सेंग मां सरस्वती वंदना। सबसे पहले सरस्वती वंदना होती। समझ रहे हो? यहां भी कर सकते हैं, करने में कोई बात नहीं है, लेकिन ये 2 लाइन नहीं आती। चलो लिख दो, या फिर ऐसा कर लो आप, तो ये 2 लाइन पूरी हटा देना, है ना। आफ्टर दिस हटा देना, देयर वाज से करना, देयर वाज ए कल्चरल प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल First of all, 3 girls sang Ma Saraswati Vandana. 3 girls sang Ma Saraswati Vandana and a welcome song. वेलकम सॉन्ग। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। मां सरस्वती वंदना गाई और वेलकम सॉन्ग गाया। ये 2 लाइन इसमें एक्स्ट्रा होगी भाई, ये बात समझ लेना। हाँ हाँ, सभी कल्चरल में ये सब लिखोगे, हाँ एनुअल फंक्शन में भी लिखोगे। हाँ समझ गए मेरी बात को? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोग्राम हुए तो 1-2 देशभक्ति दिखा दो, 1-2 अपने राजस्थानी कल्चर के दिखा दो। हाँ समझ रहे बात? तो सबसे पहले हम देशभक्ति या अपने राजस्थानी कल्चर की बात कर ले। तो अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स girls presented a dance on the Rajasthani song
राजस्थानी सॉन्ग, कौन सा फेमस है राजस्थानी सॉन्ग? कौन सा फेमस है? घूमर। सबसे ज्यादा फेमस क्या है? घूमर। घूमर, राजस्थानी सॉन्ग घूमर। समझ रहे हो? विच which expressed our traditional culture, which expressed our traditional culture, जिसने हमारे पारंपरिक संस्कृति को प्रदर्शित किया। आजकल तो देखो ना तुम, आजकल तो जींस टी शर्ट, लड़कियां बन गई लड़के, लड़के बन गए लड़कियां, बड़े बड़े बाल रखने लग गए, हाँ, चोटियां बांधने लग गए लड़के। तो पहले की हमारी पारंपरिक, समझ गए बात को? समझ गए? चलिए अब लड़कों का डांस करा दे, या एक और लिख दो, अ लिटिल गर्ल presented, कौन सा फेमस है इधर? तो कालबेलिया करा दे एक, प्रेजेंटेड कोई सा भी लिख देना, आप जो फेमस हो आपकी तरफ वो लिख देना। कालबेलिया नृत्य, या डांस भी लिख सकते हो, कालबेलिया नृत्य या डांस, विच, नहीं विच नहीं दे रहा मैं, कालबेलिया डांस या नृत्य। एवरीवन praised, praised, praised या admired her with clapping hands, क्लैप करके, तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा की। यहां तक की बात होगी। थोड़ा मैं ज्यादा लिखूंगा, 2-3 लाइन, आप थोड़ा कम कर लेना। अब लड़के कहाँ गए? तो लड़के भी लिखेंगे भाई। A group of boys presented a dance on मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ऐसी चीजें लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बॉय प्रेजेंटेड ए डांस ऑन मेरा रंग दे बसंती चोला, विच fulfilled our hearts with patriotism, विद पैट्रियोटिज्म, इसका मतलब है देशभक्ति, विद पैट्रियोटिज्म मतलब लड़कों के एक समूह ने
एक देशभक्ति नृत्य, एक नृत्य प्रस्तुत किया ऑन मेरा रंग दे बसंती चोला पर। इस प्रस्तुति ने हमारे दिलों को जोश भक्ति से भर दिया, जोश भक्ति जागृत कर दी। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक। अब और भी प्रेजेंट किए गए तो इन दिस वे many poems, plays, songs were presented. बात यहां लिख दी। in this way many songs, plays, poems, plays, songs were presented। बात लिख दी। प्लेज एंड सॉन्ग्स लिख सकते हो आप, एंड सॉन्ग्स वर प्रेजेंटेड। द चीफ गेस्ट, अभी आगे लिख रहा हूं। द चीफ गेस्ट gave away the prize to the performers, ऑल द परफॉर्मर्स कर देता हूं यहां पर, क्योंकि मैं एक और लिखूंगा टू द, ध्यान दें, टू ऑल द परफॉर्मर्स एंड द बेस्ट स्टूडेंट्स of our स्कूल, और हमारे विद्यालय के बेस्ट स्टूडेंट्स को पुरस्कार प्रदान किया। तो देखो ये 2-3 बातें हैं, ये पुरस्कार भी जोड़ दे तो ये लिख देना, वो ऊपर की 2 लाइन हट जाएगी, 1 आध लाइन हट जाएगी, ये बातें आपको करनी। मैं मल्टीपर्पज लिखा रहा हूं तो करीब 100 वर्ड्स जाएंगे। अब उसमें से आप 100 में से 20-30 शब्द 2-3-4 लाइनों का हेर फेर कर सकते हो। मैं इसके माध्यम से हर फंक्शन को लिखा दिया मैंने इसमें, पर थोड़ा बहुत बदलो, रेडी, तैयार है। हाँ, फिर द चीफ गेस्ट मेड, या ही लिख देना, मेड अ शॉर्ट स्पीच फिर इन द एंड द प्रिंसिपल thanked the guests and the parents. I enjoyed this function. Very much. अब आपने कोई प्राइज जीता,
आपने भी, ये बात भी आप लिख दें। समझ रहे हो बात को? यहां तक बहुत अच्छे ढंग से समझे नहीं समझे इस बात को? पक्का? वेरी गुड। तो देखो इधर, आई एंजॉयड दिस फंक्शन वेरी मच। I won the prize of I won the prize of the बेस्ट स्टूडेंट। मैंने जो है बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज जीता। बस ये बात आपको लिख देनी है। अरे बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। आओ कहाँ कहाँ चेंज थे उनकी बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आते हैं। अब देखो बड़ा हो गया, लेकिन आपको आपके अनुसार मैंने ये बातें लिखाई है। 100 वर्ड्स में गया है मेरा पैराग्राफ, लेकिन आपको 2-3-4 लाइनें हटानी है हर जगह, तो आपका वापस वही 70 वर्ड्स में रह जाएगा। क्योंकि मैं तो क्या सिखा रहा हूं बेटा, एक से अनेक बनाने की कला, एक से अनेक बनाने की कला। अरे बात समझ में आ रही है? मैं क्या सिखा रहा हूं? एक से अनेक बनाने की कला। बात क्लियर हुई बेटा यहाँ? वेरी गुड। आइए देखते हैं। हमने लिखा कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। आप लिख दो जी द एनुअल फंक्शन। आप लिख दो जी प्राइज सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कुछ भी लिख दो जी। कल्चरल प्रोग्राम, कुछ भी लिख दो। आइए, स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ फिजिकल मेंटल, यहां तक तो एक ही है, एंड इमोशनल डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन या स्टूडेंट, इन दोनों में से एक लिखना है आपको। तो या चिल्ड्रन और स्टूडेंट दोनों में से एक लिखना है। लास्ट ईयर द इंडिपेंडेंस डे, यहां आपको चेंज लाना है। द इंडिपेंडेंस डे, द एनुअल फंक्शन, द प्राइज गिविंग फंक्शन, द कल्चरल प्रोग्राम was celebrated, या a cultural program was celebrated in our school। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए जी यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी करें बेटा, हाँ पूरी बात समझा रहा हूं, जल्दी कर ले। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं जी। In our school many preparations were made for it, यहाँ वर है, were made for it। The school building was decorated with flowers and buntings, यह आप लिख सकते हैं जी, lights and buntings। The chief guest was welcomed with garlands, यहाँ तक आपने लिख दिया। इसकी जगह कोई टूर्नामेंट हो तो उसमें प्रारंभ होता है, समापन होता है। The chief guest inaugurated the क्लास टूर्नामेंट, यूं लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा लिख दो, कोई बात नहीं। अब ये लाइन चेंज है जी, ये दो लाइन आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे दोनों 26 जनवरी और 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस, और एक है गणतंत्र दिवस। इन दोनों में ही ये दो लाइनें देनी है आपको। समझ गए बात? आफ्टर दिस भी लिखा तो वेलकम कर दिया, ठीक है। आफ्टर दिस देयर वाज ए कल्चरल प्रोग्राम, यहां तक की बात समझ में आई?
स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। हाँ, यस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये दो लाइनें अलग थी। आफ्टर दिस देर वॉज ए कल्चरल प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 गर्ल्स सेंग माँ सरस्वती वंदना एंड ए वेलकम सॉन्ग। ये 2 चीजें गाई उन्होंने। A group of girls presented a dance on the Rajasthani song घूमर पर नृत्य प्रस्तुत किया, which expressed our traditional culture, जिसने हमारी पारंपरिक संस्कृति का बखान किया। A little girl presented, थोड़ी स्पेलिंग है, PRESCENTED, कहीं स्पेलिंग थोड़ी हो तो देख लेना, सही कर लिया करो, लिखते समय जल्दबाजी में हो जाती है। प्रेजेंटेड काल बेलिया, YA भी लिख सकते हो, यहाँ बेली आ भी होता है, बेली ये भी लिख सकते हो, काल बेलिया ये भी लिख सकते हो। काल बेलिया नृत्य या डांस। एवरीवन प्रेज्ड हर विद क्लैपिंग हैंड्स, सभी ने तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा की। प्रशंसा तो सबकी की, पर उसकी ज्यादा की, छोटी बच्ची थी। अ ग्रुप ऑफ बॉयज प्रेजेंटेड अ डांस ऑन मेरा रंग दे बसंती चोला, इस पर नृत्य किया। विच फुलफिल्ड अवर हार्ट्स विद पेट्रियोटिज्म, जिसने हमारे दिलों में देशभक्ति का जज्बा भर दिया, जज्बा पैदा कर दिया। बोलो वंदे मातरम, जय हिंद, ऐसा जज्बा पैदा हो गया। बच्चे नारे लगाने लगे, जय हिंद, वंदे मातरम, देशभक्ति जाग गई। हाँ, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसी देशभक्ति में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं जी। एक एक बात समझा रहा हूं। हाँ, फिर देखिए, विच अब हो गया सब। इन दिस वे मैनी पोएम्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स वर प्रेजेंटेड। द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइज टू ऑल द परफॉर्मर्स, सभी प्रस्तुतिकर्ताओं को पुरस्कार बांटे और हमारे विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को पुरस्कार बांटे। वे देते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त पर श्रेष्ठ विद्यार्थियों को दिए। हाँ, कल्चरल प्रोग्राम में भी देते हैं, प्राइज गिविंग फंक्शन में भी ठीक है ये प्रोग्राम, है ना। द चीफ गेस्ट मेड ए शॉर्ट स्पीच, एक संक्षिप्त भाषण दिया। इन द एंड, और अंत में द प्रिंसिपल थैंक द गेस्ट एंड द पेरेंट्स, पेरेंट्स को और गेस्ट को जो है धन्यवाद दिया। आई एंजॉयड दिस फंक्शन, दिस प्रोग्राम वेरी मच। आई वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट का मुझे भी प्राइज मिला। बस बात खत्म। अरे बात समझ में आ गई क्या? एक से अनेक बनाने की कला, क्या सीखे रे बेटा आप? मेरे साथ रहोगे तो वादा है मेरा, वो सिखा जाऊंगा आपको जो आज तक आपने नहीं सीखा। मेरी पढ़ा हुई ग्रामर को आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% मार्क्स आएंगे। और ये एक से अनेक बनाने की कला आप सीखते चलिए। ये है हमारा राइटिंग सेक्शन और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए अब इंतजार करें अगली क्लास का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड।